नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मलकपेट में 4.5 करोड़ रुपए लागती 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह, ट्रैफिक के देरीना मसले की यकसोई। हैदराबाद में फिरकावाराना हम आहंगी का सहरा तेलुगु देशम के सर, पार्टी महानाडु के मौके पर चंद्रबाबू नायडू का अदा। हाईटेक सिटी के सिवा चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के लिए क्या किया, कमर्शियल टैक्स के वजीर श्रीनिवास यादव का सवाल। अवाम के नाम नरेंद्र मोदी का खुला खत झूठ का पलंदा, पेट्रोल की कीमतें कम न होने पर गुलाम नबी आजाद का सवालिया निशान। और जवाहर नगर में अराजी मामलत पर तनाजे के बाद एक खातून का कत्ल, कातिल राउडी शीटर शेखर फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्का असम्बली मलकपेट के एक अहम इंतखाबी वादे की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकमील कर दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें रोड अंडर ब्रिज और न्यू आजमपुरा ब्रिज शामिल है। इन ब्रिजों के आगाज से मलकपेट के अवाम को ट्रैफिक जाम के अहम तरीन मसले से राहत मिल जाएगी। आजमपुरा चमन से चंचलगुड़ा नई सड़क और न्यू मलकपेट को आने और जाने के लिए अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और गुज़िश्ता 2 सालों से मेट्रो के काम की वजह से इस इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी, क्योंकि मलकपेट चंचलगुड़े से चादरघाट जाने वाले और चादरघाट से इन इलाकों को वापस आने के लिए अवाम मेन रोड के बजाय आजमपुरा ब्रिज का रास्ता इस्तेमाल करते थे। अवाम की इस तकलीफ को बैरिस्टर ओवैसी ने महसूस किया और साल 2009 के आम इंतखाबात में साबिक ब्रिज के मुतवाजी एक और ब्रिज का अवाम से वादा किया था। उन्होंने इस अहम काम की रास निगरानी की और मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला को नुमाइंदगियों की जिम्मेदारी और रेलवे के इंजीनियर्स और ओहदेदारों से मुसलसल राब्ता करते हुए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से रोड अंडर ब्रिज और इससे काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए नाले पर मजीद एक ब्रिज बलदिया से तामीर करवाया गया। इन दोनों ब्रिजेस की इफ्तिताही तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि कई तकनीकी खामियों को दूर करते हुए ये काम करवाया गया है और इससे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए भी काम करवाए जाएंगे। मजलिस के शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आजमपुरा वेंट का काम चल रहा था, टेक्निकल कई खामियां हैं। इस दौरान ब्रिज नीचे होने की वजह से नाले का पानी ब्रिज में आ रहा था, तो मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर नाले को और डीपन किया गया। आजमपुरा वेंट में से और एक आउटलेट निकाला गया ताकि पानी जमा हो तो वो बाहर चला जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के MP लाट से आज से 5 साल पहले उन्होंने MP फंड में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए थे। मबाखया 2.5 करोड़ के ऊपर GHMC का फंड लगाकर ब्रिज और MP लाट से वेंट दोनों तामीर कराए गए। आज काम मुकम्मिल हुआ। जो हर साल एक रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर जो एक यहाँ पर एक अजीब अफरा तफरी का माहौल रहता था, जो लोगों का इफ्तार रोड के ऊपर हो जाता था, इस साल रमज़ान से पहले इस ब्रिज को मुकम्मिल करवाया गया जंगी पैमाने पर और साथ ही साथ आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आजमपुरा और चंचलगुड़ा और अतराफ अकनाफ के लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो तकालीफ नहीं होगी। और भी मज़ीद ब्रिज के ब्यूटिफिकेशन के लिए गार्डनिंग वगैरह के काम और हमने दिया है और इंशाअल्लाह ब्रिज तो चालू रहेगा, साथ ही साथ हम ये काम भी करवाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को महानाडु के आखिरी दिन मुत्तफ़क़ा तौर पर तेलुगु देशम की मरकजी कमेटी का सदर मुंतखब कर लिया गया। पार्टी की इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से कला वेंकट राव के नाम का ऐलान किया गया।
इससे पहले आंध्र प्रदेश के वजीर आला व सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद में फिरकावाराना हम आहंगी की बरकरारी का सेहरा तेलुगुदेशम के सर जाता है। पार्टी महानाडु के तीसरे दिन अमन कानून की बरकरारी से मुताल्लिक करारदाद पर अपने खिताब में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गैर समाजी अनासिर और अशरार की तरफ से अमन कानून को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में रियासत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उनका कहना था कि परिटाला रवि की जान को खतरा होने से मुताल्लिक कई बार तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन बेरहमाना तरीके से परिटाला रवि का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संदल की लकड़ी के स्मगलर्स को रोका जाएगा और अमन कानून को मुतासिर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलुगुदेशम की महानाडु को मीडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी है। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश के ट्विटर बयानात को भी तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि कोंडापुर और माधवपुर में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की काफ़ी अराजियात हैं। उनका कहना था कि हाईटेक सिटी को छोड़कर चंद्रबाबू नायडू ने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि माजी के तमाम वज़ीर आला हैदराबाद को तरक्की देने के दावे करते आए हैं, लेकिन सबके सब दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यौम तासीस प्रोग्राम मंडल से लेकर रियासती सतह तक बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा और इस सिलसिले में हर एक का ताउन दरकार है। रियासती वजीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के पास अवाम के हर मसले का हल भी मौजूद है। ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఫార్వర్డ్ అయి ఉంది. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, మంత్రులు ఉన్నారు. ఏ సమస్యకైనా కానీ పరిష్కారం ఇక్కడ డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని న్యూస్, కొన్ని వార్తలు, కొన్ని సందర్భాలలో దీని అవకాశం కోసం కొంతమంది కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా ఓపెన్గా ఉంది. ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం ఉంటుంది. कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क के अवाम के नाम लिखे गए मकतूब के एक एक लफ्ज़ को झूठ का पलंदा करार दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म के अवाम के नाम लिखे गए मकतूब को सिर्फ एक इंतखाबी वादा करार दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौर इख्तिदार में एनडीए हुकूमत ने क्या किया, इसका मकतूब में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना था कि एनडीए के इख्तिदार में आने के बाद ज़रूरी अशिया की कीमतें कंट्रोल में आने की जो बात कही जा रही है वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब यूपीए इख्तिदार पर थी तब खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल थी। उस वक्त पेट्रोल 70 रुपये फी लीटर था। आज खाम तेल की कीमत $58 फी बैरल है। इस लिहाज से पेट्रोल 35 से 40 रुपये फी लीटर होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम को राहत नहीं पहुंचाना चाहती। गुलाम नबी आज़ाद ने एनडीए के 1 साला दौर इख्तिदार में बदउनवानियां न होने के वज़ीर आज़म के दावे को भी मुज़क्का खैज करार दिया। टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद भी टीआरएस की भूख खत्म नहीं हुई है। वो गैर अखलाकी और गैर जमहूरी तरीके से अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि एनडीए हुकूमत के 1 साल के दौर इख्तिदार में शुरू किए गए प्रोग्रामों से मुताल्लिक जानकारी हासिल करना अवाम का हक है। शहर में मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की शक्ल में मुल्क को एक बेहतरीन क़यादत हासिल हुई है। वज़ीर आज़म मुल्क के गरीब आवाम के हालात बदलने के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। नई स्कीमों का आगाज़ किया जा रहा है। वेंकैया नायडू ने कहा कि साल 2020 तक हर किसी के लिए मकान की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर मुल्क की तरक्की हुकूमत का मकसद है, लेकिन अपोजिशन जमातें गरीबों की आड़ में हुकूमत को बदनाम करना चाहती हैं।
مرکزی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی سازشوں کے باوجود مودی حکومت پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ 2 جون کو تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے شہر کو سجایا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ KCR کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ دینے پر سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کریں اور کابینہ میں بھی اس سلسلے میں قرارداد کو منظور کیا جائے، اس سے KCR کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ ہنمنت راؤ نے کانگریسی کارکنوں سے بڑے پیمانے پر پروگرام منعقد کرنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ ریاست کے TSCAB کے صدر رویندر نائک نے جائزہ حاصل کر لیا۔ ریاست کے IT وزیر KTR نے انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امداد باہمی بینک کے ذریعے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کمرشل ٹیکس کے طر پر اس سے ترقی دی جانی چاہیے۔ حکومت بھی اس سلسلے میں ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس صدر کی حیثیت سے این شاردا نے جمعے کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی آزاد، تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی، ورکنگ پریزیڈنٹ بھٹی وکرمارکا، اسمبلی میں اپوزیشن کے قائد جانا ریڈی، کونسل کے قائد اپوزیشن محمد علی شبیر، سابق وزراء، مہیلا قائدین اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ این شاردا کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کانگریس صدر سونیا گاندھی نے انہیں تلنگانہ مہیلا کانگریس کا صدر بنایا ہے، جبکہ سابق صدر اے للیتا کو کونسل کے لیے امیدوار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ این شاردا کانگریس کو مستحکم بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ اتم کمار ریڈی اور ورکنگ پریزیڈنٹ بھٹی وکرمارکا نے اس موقع پر این شاردا کو مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں خواتین سے جڑے مسائل کی یکسوئی کے لیے شاردا سرگرم رول ادا کریں گی۔ چیئرمین بلدیہ سنگاریڈی وجے لکشمی کے ہاتھوں سنگاریڈی کے وارڈ نمبر 18 میں 5 لاکھ روپے کے لاگتی ڈرینیج کے کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر مجلس کے ٹاؤن صدر خواجہ نظام الدین، مقامی مجلسی کارپوریٹرز ناظم اجو، شیخ عارف کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر فاضل الدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے مومن پیٹ میں مجلس پارٹی آفس کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی میل جول اور اتحاد کے ذریعے عوام کی بہتر طریقے سے خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر مقامی صدر شیخ شفیع کے علاوہ سابق اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ نامپلی کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے 1 سال مکمل کرنے پر جعفر حسین معراج کو AC گھاٹ میں تہنیت پیش کی گئی۔ مجلسی رکن اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ بیرسٹر اویسی اور اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں وہ حلقے کے عوام کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ساؤتھ زون پولیس کے 17 پولیس اسٹیشنز کے حدود میں پولیس نے سڑکوں پر شراب پینے والوں کے خلاف مہم چلاتے ہوئے 100 افراد کو تحویل میں لے کر ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ایڈیشنل DCP ساؤتھ زون بابو راؤ نے 4TV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سڑکوں پر شراب نوشی سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف سے گرفتار شدگان کو واقف کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام گرفتار شدہ افراد نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ آئندہ سے سڑکوں پر شراب نوشی نہیں کریں گے۔ بابو راؤ نے بتایا کہ 31 مئی تک یہ مہم چلائی جائے گی اور اس کے بعد اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں گے۔
उन्होंने कहा कि शराब की दुकानात को भी सख्त इंतबा दिया गया है कि अगर दुकानात के आसपास शराब नोशी की इजाज़त दी गई तो उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री वी महेंद्र साहब का हुक्म का मुताबिक साउथ जोन में 17 पुलिस स्टेशनों में सड़क पर जो भी दारू पी रहे थे वो लोगों को कस्टडी में लिए, करीब 100 लोगों को कस्टडी में लिए। वो लोग सबको बीबी बाज़ार असलम फंक्शन हॉल में जमा करके वो सबको काउंसलिंग करें। रोड पर पीने से वो लोग क्या मुश्किलात आती, क्या लोगों को आने जाने वाला पब्लिक को क्या तकलीफ होता, और रोड पे पीने से उनका बीवी बच्चों को कैसा इज्जत गिर जाता है सोसाइटी में, बोल के वो लोग समझाए। वो लोग सब जने ये बात को एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए। वो लोग भी हमारे साथ में ऐसा रोड पर सड़क पर ठहर के हम आज से दारू नहीं पीते बोल के वो लोग हमारे साथ में कसम खाए। और ये प्रोग्राम ये महीने 31 तारीख तक हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो भी सड़क पर ठहर के पिए तो वो लोगों पर कानून की तरफ से एक्शन ले लेंगे। साथ साथ में ये जो वाइन शॉप ओनर्स है वो लोग भी हम ये बोलना चाह रहे, वाइन शॉप के सामने रोड पे नहीं तो फुटपाथ में ठहर के दारू पी रहे, वो लोगों को अपना बिजनेस देख ले रहे, मगर ये ऐसा रोड पे ठहर के दारू पीना गलत है वो लोग नहीं बोल रहे। नहीं बोलने से वो लोगों पर भी आने वाले दिन में बिल्कुल वाइन शॉप ओनर्स के ऊपर। नामपल्ली के इलाके में बलदी हुक्काम ने गैर मजाज इमारत को मुनहद्दम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक इस सिलसिले में पहले ही नोटिस जारी की गई थी। पुलिस की मौजूदगी में मज़कूरा इमारत को मुनहद्दम कर दिया गया। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया का राउडी शीटर चेतना शेखर के साथ अराजी के मामले पर तनाज़ा चला रहा था। शेखर ने रास्ते से हटाने के लिए खातून का कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। राउडी शीटर शेखर फरार बताया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। सेक्रेटरीट के सी ब्लॉक के पास खिदमात अंजाम देने वाला कांस्टेबल लू लगने से गिरकर बेहोश हो गया। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल के लक्ष्मण सी ब्लॉक के पास ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि अचानक बेहोश हो गया। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जिले मेदक के जोगीपेट में 32 साला शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अंजनाइलू घर के सामने सो रहा था कि नामालूम अफराद ने मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। जुमे की सुबह लाश देखकर अफराद ख़ानदान और मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक अंजनाइलू की बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात दूसरे शख्स के साथ थे और इस मसले पर मियाँ बीवी में अक्सर बहस व तकरार भी हुआ करती थी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन में सवार होने वाले एक मुसाफिर के पास से तिला जेवरात का सरखा करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी रेलवे पुलिस मुरलीधर ने बताया कि कुत्तापेट गुंटूर की रहने वाली 40 साला एम रमा देवी उर्फ नादूमी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के पास से 1,65,000 रुपए के मालियाती जेवरात बरामद कर लिए हैं और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। ये औरत को अरेस्ट करे। ये औरत रेलवे स्टेशन में और ट्रेन में ट्रैवल करके कोई औरत नहीं तो कोई बैग्स बाजू रखे तो नहीं तो हैंड बैग्स है तो वो बैग्स में ऐसा गोल्ड और कुछ ऑर्नामेंट्स है तो लेके चले जाता। इसमें ऐसा इसको अरेस्ट करके 16.5 तुलास गोल्ड नियरली 4 लाख रुपीस होता है तो उसका गोल्ड रिकवरी करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालें। मलकपेट में 4.5 करोड़ रुपए लागती 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह। ट्रैफिक के देरीना मसले की यकसोई।
حیدرآباد میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا صحرا، تلگو دیشم کے سر پارٹی مہاناڈو کے موقع پر چندر بابو نائیڈو کا ادا۔ ہائی ٹیک سٹی کے سوا چندر بابو نائیڈو نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا؟ کمرشل ٹیکس کے وزیر سرینیواس یادو کا سوال۔ عوام کے نام نریندر مودی کا کھلا خط جھوٹ کا پلندہ، پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہونے پر غلام نبی آزاد کا سوالیہ نشان۔ اور جواہر نگر میں اراضی معاملت پر تنازع کے بعد ایک خاتون کا قتل، قاتل راؤڈی شیٹر شیکھر فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔